करगिल के डेवलपमेंट के बारे में आपका हमारा हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो बाकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स हैं वो तो एज़ पर जो हमारे प्लान है उस हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन अगर वाकई अगर किसी सेंस में करगिल को अगर आप डेवलप करना है इन व्यू, अगर हम टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू देखें, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो हमारा एक मुद्दा जो बहुत पहले से चल रहा है वो है हमारा आपका कनेक्टिविटी, वो हमारा एयरपोर्ट का है और हमारा जोजिला टनल का, जो कि हम सदियों से अभी इस आवाज़ को उठा रहे हैं। और बाकी आपका ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में हमें अभी जो भी मतलब फंड्स मिलना हो या बाकी जो भी हमें बाकी चीज़ें, उसमें हम लोग जो हैं वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, लेकिन एक ही चीज़ हमारे जो लोगों में भी जो गम और गुस्सा है वो ये है कि आज तक हमारे जो एयरपोर्ट है या सिविल एयरक्राफ्ट के बारे में हमें जो भी सरकार आया है हम मतलब सही तरीके से उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो अभी जब से हम आए हमने भी एयरपोर्ट के बारे में काफ़ी बात ऊपर तक पहुंचाया, और जब से यूनियन टेरिटरी बना है तो उसके बाद हमारे जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उन्होंने भी काफ़ी उसमें इंटरेस्ट दिखाया। और जब पहले हम एस्ट वाइज JNK स्टेट के साथ भी थे, उस वक्त भी आपने देखा होगा कि 200 करोड़ रुपया उन्होंने अनाउंस भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका कोई सर्वे नहीं था, कोई DPR नहीं था, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाए। तो अभी भी आपने देखा होगा पिछले साल नवंबर दिसंबर में 3.5 करोड़ रुपया जो है वो इंटरनेशनल एविएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे करता है एयरपोर्ट्स का, उनको हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन ने रिलीज़ किया है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल बहुत जल्दी जो है उस एक टीम आके उस पर सर्वे करेगी, उसका रिपोर्ट देगा और उसका DPR देगा और उसी अकॉर्डिंगली उस पर काम होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की वजह से अभी तक वो सर्वे हुआ नहीं। और रिसेंटली अभी कुछ हफ्ता 10 दिन पहले जो हमारे सिविल एविएशन कमिश्नर हैं रिगजिन समफेल साहब ने, उन्होंने फिर टेकअप किया, उनको रिमाइंडर दिया है कि आप इसका सर्वे कीजिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर उसका सर्वे हो और हमारा एयरपोर्ट बने तो ये हमारे डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा जो एक होना चाहिए पूरा आज के दौर में, तो ये बड़ा इफ़ेक्ट करेगा हमारे डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट में। उसके अलावा हमारा जोजिला टनल का आपको पता है अभी तक इतने दफ़ा इसके टेंडर हो गए, उसके बाद फिर रीटेंडर हो गए, अब रिसेंटली हमें ये कहा जा रहा है कि इसका रीबिडिंग होगा आपका। तो ये दो मेजर इश्यूज़ हैं, अगर ये दो हमारे हल होते हैं तो मैं समझता हूँ करगिल का 90% जो है प्रॉब्लम ख़त्म होगा। उसके बाद जो ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके तो अभी आप ख़ुद ही देख रहे हैं कि इस साल जो है हमें अच्छा खासा पैसा मिला है आपका कैपेक्स में ही। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान आया है उसमें हमें 232 करोड़ रुपए मिला। उसके बाद फिर आपका स्टेट सेक्टर, फिर आपका SDP, इसमें बहुत सारे काम हमारे सेंक्शन हुए हैं और हम करने जा रहे हैं। लेकिन इस साल जो बदकिस्मती कोविड-19 की वजह से अब हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो लेबर का आ रहा है, क्योंकि आपको पता है हमारा लद्दाख जो है वो लेबर में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हमारे तकरीबन 70-80% लेबर जो है किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए वो बाहर से हम लाते हैं। तो ये हमें इशू आ रहा है, लेकिन ये भी हमने टेकअप किया है और हम कोशिश इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे कि लेबर कुछ लाएं और हमारे कुछ जो बड़े बड़े जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारा, जैसे सबसे बड़ा हमारा जो इस वक्त जो हमारा नीड ऑफ द आवर है वो हमारा 200 बेड हॉस्पिटल जो कुर्बथांग प्लेटो में बन रहा है। तकरीबन 70-75% काम उसका हो चुका है। तो हमारे प्रायोरिटीज़ में ये है कि हम जल्दी से जल्दी उस हॉस्पिटल को जो है कंप्लीट करें, ताकि जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है अब आपका उस पर काफ़ी लोड है। एक तो लोड है, दूसरा वो हमारे टाउन के बीचों बीच है जो मुझे लगता है फिजिबल नहीं है। हम चाहते हैं जल्दी से उसको शिफ्ट करें और यहाँ पे एक जो OPD जो है आपका जो आम पेशेंट के लिए वो यहाँ रहे, बाकी जो है हॉस्पिटल वहाँ पे शिफ्ट करें विद ऑल फैसिलिटीज़। ये हमारे प्रायोरिटीज़ में है आपका। उसके अलावा हमारा टाउन ब्यूटिफिकेशन में भी हमारे पास बहुत पैसा आया हुआ है। उसके लिए हमने अभी 2-4 मीटिंग्स भी किए हैं और उसका DPR वगैरह बन रहा है। और टाउन का तो अभी आप खुद जानते हैं कि ये जो टाउन है जो एग्जिस्टिंग हमारे पास है इसी को मॉडिफाई करके इसी में हमें लेन, ड्रेन्स, फुटपाथ्स वगैरह बनाने के बगैर हमारा एक्सपेंशन की हमारे पास बहुत गुंजाइश कम है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इसमें पार्किंग का मसला हो आपका या बस स्टैंड का हो, ये सारी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं। आपका ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ है आपका टाउन का, वो हम इंशाल्लाह ज़रूर इसमें कोशिश करेंगे। उसके अलावा फिर हमारा सबसे बड़ा एक इशू आप ये देखते हैं कि हमारे जितने भी बिल्डिंग्स बने हैं आपका, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो या आपके गवर्नमेंट हो, कभी हमने जहन में ये नहीं रखा कि हमारे यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा लंबा विंटर होता है
जिसकी वजह से हमें काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। उसकी वजह से हमने जितने भी एग्जिस्टिंग जो हमारे बिल्डिंग्स हैं उनमें हमने सारे में सेंट्रल हीटिंग रखा है, और नए जितने भी बिल्डिंग हमारे बनने जा रहे हैं उसमें वो प्रोविज़न रखा है। और हमने ये कहा है कि जो अभी जितने भी बिल्डिंग्स हमें बनेंगे वो लोकल लुक होना चाहिए उसमें, एक तो। दूसरा, हमेशा कोई भी बिल्डिंग बनता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत पैसा खर्च करने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी बनेगा वो सर्दियों के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाए। तो एक तो वो ये है हमारा। उसके बाद हमारे आपके रोड्स जो हमारे हैं बनने जा रहे हैं उनका ये है आपका मेकडामाइजेशन। जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग रोड, उसके लिए अलग से पैसा ये लोग को दे रहे हैं। तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्जिस्टिंग हैं, एक तो उनको स्ट्रेंथनिंग करना है, और जिन जहाँ जहाँ अनकनेक्टेड एरिया से उनको कनेक्ट करना, ये हमारे प्रायोरिटीज़ में है आपके। पहली मर्तबा इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।